नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में बात करेंगे विभिन्न जिलों के अंदर ईओडब्ल्यू और आईटी विभाग ने कई जगह पर संयुक्त छापेमारी की है और इस छापेमारी कार्रवाई से अधिकारी और व्यापारियों के बीच में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा। इसी छापेमारी से रायपुर, रायगढ़, दुर्ग और भिलाई जैसे जिले जो है वो शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई के अंदर क्या कुछ मिला है, अभी इसको लेकर कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। आपको बताएं, ये तस्वीर आप दरअसल रायपुर की देख रहे हैं, जहां पर एक्शन में ईओडब्ल्यू और आईटी की जो टीम है वो आती नजर आई है। कई जगह के ऊपर छापेमारी की गई है और छापेमारी के बाद व्यापारियों के अंदर और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके अंदर भी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। इस छापेमारी की कई अहम वजह जो है वो बताई जा रही हैं और इसी की वजह से छापेमारी कार्रवाई को लेकर अधिकारी और व्यापारियों के अंदर हड़कंप मच चुका है। छापेमारी जो है रायपुर, रायगढ़ और भिलाई जैसे जिले इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस छापेमारी से क्या कुछ मिला है और क्या कुछ चीजें जो है वो मिल पाई है, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन छापेमारी से तमाम अधिकारी और व्यापारी जो हैं वो हड़कंप मचता हुआ उनके बीच में नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक रायपुर में एक बड़ी छापेमारी बताई जा रही थी, जिसमें एक्शन मोड में ईओडब्ल्यू और आईटी की टीमें जो है वो नजर आई हैं और एक बड़े पैमाने के ऊपर ये छापेमारी की गई है। मैं पहले ही बोला था। अभी कौन सा है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। तो वहीं पर जांजगीर जिले के अंदर नावागढ़ के बीओ और कार्यालय और उप स्वास्थ्य केंद्र की एक परिसर में संचालित है, जहां पर नाली पिछले 1 महीने से टूटी हुई बताई जा रही। इसके बावजूद भी नाली बनाने को किसी भी तरह की कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है और इसको लेकर साथ ही साथ वाहनों के भी गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको ये जानकारी दें कि 1 महीने पहले से नाली का निर्माण किया गया था और इसके बावजूद भी नाली के दोबारा टूटने पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं शिकायत के बावजूद भी नाली को बनाने की दिशा में किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जांजगीर की है, जहां पर नाली टूटने से आफत बनती हुई नजर आ रही। लोगों को इससे काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही। शिकायत के बावजूद भी अभी तक इस नाली को लेकर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं, काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि विकास खंड अधिकारी को भी इस बात को लेकर सूचित करवाया गया है, हर एक अधिकारी कर्मचारी को सूचित करवाया गया है और उसके बावजूद भी जो नाली निर्माण होना चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही और लोगों को निकलने में, आने जाने में काफी ज्यादा इससे दिक्कत होती हुई भी नजर आ रही है। इस कैंपस में एक तो हॉस्पिटल है, पुराना जो हॉस्पिटल है वो अभी संचालित है, जो उनके पास 108 की एम्बुलेंस की गाड़ी आती जाती रहती है और जब मरीज भी आते रहते हैं, कुछ मीटिंग्स भी उनके होते रहते हैं। और इसी कैंपस में हमारा विकास एवं शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी, जो मेन गेट में जो नाली बना हुआ था वो अभी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है, उसमें गाड़ी का आना जाना नहीं हो।
तो वहीं पर खबर कोरबा जिले के बालको इलाके से है, जहां पर जल भराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें कि बालको थाना के ठीक सामने सड़क पर करीब 2 फीट ऊपर तक पानी भर गया। इसी की वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल भराव की समस्या को दूर करने की मांग भी की है। इसके बावजूद भी उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तस्वीर में आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जल भराव की जो समस्या है वो कितनी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही। और बताया यह भी जा रहा है कि 2 फीट तक ये पूरा जो जल भराव है ये बना हुआ है। और थाना बालको नगर की पूरी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि जो प्रशासन और निगम के जो अधिकारी हैं वो दरअसल कोई भी सुध लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। यहां पर एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और उसके बावजूद भी कोई भी ध्यान जो है वो सड़क निर्माण या फिर जो निकासी का समाधान है उसकी तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसको ही लेकर जल भराव जैसी थाना का सामने कितने परेशानी लोगों को हो रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो थाने के सामने में तो इसका क्या नगर निगम के प्रति कोई? नगर निगम को सब टेक्टर पटाते हैं, रोड का, घर का, हर चीज का इतना हालत है यहाँ का। तो देख लीजिए, देखा ना जाए का रास्ता है नहीं चला देता। कहाँ परेशानी होते हैं? कब तक गाड़ी आने जाना है? बहुत कट हो गए हैं आगे नहीं होगा। देखा में कोई हमेशा भरते हमेशा अभी अपने पानी गिरता है अपना भर जाता। तो वहीं पर खबर अब कोरबा से है, जहां पर लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि जो चोर ट्रांसफार्मरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही एक मामला मेडिकल कॉलेज कोरबा में देखने को मिला। और यहां पर चोरों ने ट्रांसफार्मर को खोलकर उसके अंदर तांबे के तारों की चोरी कर ली है। और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर मिली थी मेरे को, कल ही वहां से आईटी कॉलेज का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। और उसको गए थे ना, जैसी खबर निरीक्षण किया, फिर वहां के अधिकारियों से ये बात की और चोरी हो गई है। उसके लिए FIR तो दर्ज कर दी है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ से कई जिलों के अंदर हाथियों का आतंक अपनी चरम सीमा पर लगातार बना हुआ है। और ताजा मामला कोरबा जिले से है, जहां पर 16 साल के सुखदेव को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। दरअसल सुखदेव अपने साथियों के साथ पसान वन परिक्षेत्र के सिन्हा गांव में था और हाथियों को देखने गया हुआ था, जहां एक हाथी ने पीछे से हमला कर सुखदेव को मौत के घाट उतार दिया। और मौत की खबर मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आए। मृतक का पंचनामा करवाया गया और मौके पर मौजूद पसान रेंजर धर्मेंद्र चौहान, जनप्रतिनिधि प्रकाश चंद्र और सिन्हा सरपंच जनपद सदस्य और प्रताप मरावी ने मृतक के परिजन को तत्काल 25,000 रुपए की राहता जो है वो राशि उपलब्ध करवाई है, ताकि सुखदेव का अंतिम संस्कार किया जा सके। और उसके परिजनों को साथ देते हुए भी नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के अंदर लगातार हाथियों का जो आतंक है वो अपने चरम सीमा पर लगातार बना हुआ है। ताजा मामला कोरबा जिले से ये देखने को मिला, जहां पर 16 साल के सुखदेव की हाथियों ने कुचलकर उसकी हत्या कर दी। और पूरे मामले के बाद जो है वहां पर वन विभाग की टीम और पुलिस जो है वो पहुंचती हुई नजर आई। मृतक का पंचनामा करवाया गया और मौके पर मौजूद पसान रेंजर धर्मेंद्र चौहान, जनप्रतिनिधि प्रकाश चंद्र और सिन्हा सरपंच जनपद सदस्य और प्रताप मरावी ने मृतक के परिजन को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई, ताकि सुखदेव का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार यह बना हुआ है कि जिस तरह से हाथियों का जो आतंक है, उनका जो पूरा गुट है वो एक बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, उसको लेकर वन विभाग की टीम या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो आखिर कुछ क्यों नहीं करते। और इससे पहले भी मामला ऐसा निकलकर सामने आया था कि हाथियों का एक बहुत बड़ा दल
कई किसानों की फसलों को जो है बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा था। इससे काफी ज्यादा परेशानी किसानों को होती हुई नजर आ रही थी और एक आज ही फिर से कोरबा जिले की घटना घटित हुई है, जहां पर पीछे से हाथी ने हमला बोल दिया और उसमें एक मात्र 16 साल के सुखदेव की जो है जान चली गई। साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे लोग हैं या बुजुर्ग हैं जो हाथियों को कौतूहल के रूप में देखने जाते हैं, वो ऐसा ना करें और गांव के बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उनको समझाइश दें ताकि इस तरह से कोई अनहोनी ना हो। तो वहीं पर जांजगीर पुलिस आरक्षक को लाइन अटैच कर एक मामला निकलकर सामने आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक पर वसूली करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल पुलिस आरक्षक ने एक जुआरी से फोन पर खर्चे के लिए पैसे की मांग की थी और इसके बाद दोनों की बातचीत का ऑडियो जो है वो वायरल होता हुआ नजर आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस आरक्षक दिनेश रात्रे को लाइन अटैच कर दिया है। लाइन अटैच करने का दरअसल ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और जुआरी से पैसे मांगने को लेकर जो है वो एक सिपाही को लाइन अटैच किया गया। एसपी के संज्ञान में जैसा ही ये पूरा मामला गया, एसपी विजय अग्रवाल ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो आरक्षक था दिनेश रात्रे उसको लाइन अटैच किया गया है और किसी को भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको लेकर सख्त एक्शन लेती हुई जहांगीर पुलिस जो है वो नजर आ रही। आरक्षक को लाइन अटैच करने का मामला निकलकर सामने आया और पूरा केस जो है ये वसूली का बताया जा रहा है, जहां पर वसूली को लेकर, उगाही को लेकर ये पूरा मामला बनता नजर आया। पुलिस आरक्षक ने एक जुआरी से फोन के ऊपर खर्च के पैसे मांग किए थे और उसके बाद जो पूरा ये ऑडियो था ये वायरल होता हुआ नजर आया। इसके बाद एसपी विजय अग्रवाल ने कार्रवाई की और कार्रवाई में जो सिपाही था उसको लाइन अटैच किया गया है। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसको यह बताया जा रहा है कि वह थाना बिर्रा में पदस्थ आरक्षक दिनेश रात्रे का है और उक्त आरक्षक के द्वारा जुआरियों से पैसा लेन देन का मामला का इस संबंध में तथ्य प्रकाश में आए हैं। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर को उक्त आरक्षक के विरुद्ध प्राथमिक जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। तो वहीं पर खबर जांजगीर से ही है, जहां पर जिले के नावागढ़ जनपद के अंदर पंचों और सरपंचों को दिए जाने वाले मानदेय में एक भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। और आपको ये बताएं कि सरपंचों को जहां 500 रुपए वेतन दिया जा रहा है तो वहीं पर पंचों को 200 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जबकि अन्य जनपदों के सरपंचों को 2000 और पंचों को 200 रुपए देकर वेतन का भुगतान किया जाता है। और इसी की वजह से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने सीईओ कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाया और इसी बीच उनके साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी वहां पर मौजूद रहे हैं। जिले नावागढ़ जनपद के यह पूरा मामला है, जहां पर पंचों और सरपंचों को दिए जाने वाले मानदेय के अंदर भारी अनियमितता देखने को मिली। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी वहां पर मौजूद रहे। और मामला जो है वो पूरा ये बताया जा रहा है कि पंचों को जहां 500 रुपए वेतन दिया जा रहा है और वहीं पर पंचों को 200 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जबकि अन्य अगर जनपदों की बात की जाए और अन्य जनपदों की ये दरखास्त लेकर भी पहुंचे थे, जहां पर सरपंचों को 2000 और पंचों को 200 रुपए की दर से वेतन का भुगतान किया जाता है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ भी वही न्याय होना चाहिए। इसी की वजह से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने सीईओ कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाया और इसी बीच उनके साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी वहां मौजूद नजर आए हैं। हम लोग जनपद पंचायत सीईओ से मिले थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से। उन्होंने कहा था कि 500 रुपये प्रति माह आप लोगों को भत्ता दिया जाता है। अन्य जनपद में जबकि 2000 हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कल हम लोग मिले थे और शाम को ही पैसा 500 रुपये के हिसाब से डलवा दिए। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए,
उनको ज्ञापन दिए हैं, मांग किए हैं कि अन्य ब्लॉक में 2000 दिया जाता है हर महीने में, तो नवागढ़ को क्यों छोड़ा जा रहा है। हमारा जो विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ है, नवागढ़ में जनपद कार्यालय के सामने हमारे जो सरपंच भाई हैं पूरे ब्लॉक, वे सब लोग विगत अनेक दिनों से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। आज हम उनका आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ रुके थे। हमारे सरपंचों के साथ में निश्चित रूप से भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार न्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। उधर कोरबा में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सरकारी पैसे स्कूल के अंदर सरकारी राशि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि करतलहा विकास खंड के ग्राम पंचायत कटबितला में संचालित शासनिक प्राथमिक स्कूल में बेवजह की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर स्कूल के कल्याण के लिए प्रशासन की तरफ से 25,000 रुपए दिए गए थे और इसका उपयोग स्कूल के खेल सामग्री और स्टेशनरी सहित कई सामानों की खरीदारी में खर्च कर दिए गए। हालांकि सामानों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इतने पैसे खर्च किए गए होंगे और वहीं पर कटबितला की तरह अन्य सरकारी स्कूलों की दशा भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जहां व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं नजर आता है। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर संचालित सरकारी स्कूलों में सरकारी राशि का जमकर दुरुपयोग करने का मामला निकलकर सामने आया। यह बताया जा रहा है कि करतला विकास खंड के ग्राम पंचायत कटबितला में संचालित शासनिक प्राथमिक स्कूल में बेवजह की खरीदारी कर ली गई है और जहां पर स्कूल के कल्याण के लिए प्रशासन की तरफ से 25,000 रुपए दिए गए थे। इसका उपयोग स्कूल के खेल सामग्री, स्टेशनरी सहित कई सामानों की खरीदारी में खर्च कर दिए गए हैं। हालांकि सामानों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने पैसे खर्च किए गए होंगे। वहीं पर कटबितला की तरह अन्य स्कूलों की दिशा भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जहां व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी इस वर्ष 22 में आया था 25,000 और उसमें हम लोग जो मद अनुसार खर्च करने के लिए दिया गया था उसके हिसाब से हम लोग खर्च किए हैं। किसमें खर्च किए हैं? और अलग अलग है, उसमें पेंटिंग है और मजदूरी है, पोताई है और कुछ स्टेशनरी सामान खरीदने के लिए है। इस प्रकार से अलग अलग मद है उसमें खर्च किया गया। उधर खबर कोरबा से है जहां पर SECL को लेकर भू विस्थापितों को और ठेका श्रमिकों का आक्रोश कम होने का दरअसल नाम नहीं ले रहा और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ठेका श्रमिक लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नागार्जुन इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे नियोजित ठेका श्रमिकों का यह आरोप है कि कंपनी उनका लगातार शोषण करती हुई नजर आ रही है और उनको बेहद कम वेतन लगातार दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने मेडिकल सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है और आंदोलन कर रहे ठेका श्रमिकों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये तस्वीरें दरअसल जो आप देख रहे हैं ये कोरबा की हैं जहां पर 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरबा में SECL को लेकर भू विस्थापितों और ठेका श्रमिकों का आक्रोश जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो आक्रोश है वो प्रदर्शन के रूप में जो है व्यक्त किया जा रहा है और इनकी साफ तौर पर यह मांग है कि जो हमारी मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती हैं कि उसी को लेकर लगातार हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको जानकारी दें कि नागार्जुन इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे नियोजित ठेका श्रमिकों का सीधे तौर पर कंपनी पर यह आरोप है कि कंपनी उनका लगातार शोषण कर रही है और उनको बेहद ही कम वेतन जो है वो दिया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल सुविधाएं जो दी जाती हैं उनसे भी हमें लगातार वंचित रखा जा रहा है और आंदोलन कर रहे ठेका श्रमिकों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभी देखना होगा कि कंपनी का इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन आता है और किस तरह से ये जो प्रदर्शन जो ये कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं इनकी मांगों को लेकर जो कंपनी है वो किस तरह से जवाब देती है। आज हमन सब मजदूर भाई मन नागार्जुन में दिसंबर माह से हम कार्य करत आते हैं, परंतु अभी तक हमारा पूरा शोषण ऊपर शोषण होते जाते। हम आज सैलो और CHP लेकर लिए बंद करे हैं कि हमार पूरा मजदूर भाई मन की 8 मांग है, जिसमें सबसे पहली वेतन की मांग है और असंगत रूप में नागार्जुन कंपनी हमन के वेतन मानत देते
बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण होता है। तो वहीं पर समाज सेवी जेसी पारुल नेहरा अपने सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती हैं और रायपुर वामदली संस्था की तरफ से पिछले 2 सालों से कर्वी क्यून कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत 10 सितंबर को समता कॉलोनी में मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम प्रतिभाग को डायमंड रिंग और दूसरे विजेता को डायमंड लॉकेट और तीसरे विजेता को 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का भी दिया जाएगा और इसी के साथ इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी के सिक्के दिए जाने। 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर के अंदर होने वाली इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर वामदली के निदेशक जेसी पारुल नेहरा और साथ ही साथ सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी भी उपस्थित रहने वाली हैं। आपको बताएं कि समाज सेवी जेसी पारुल नेहरा अपने सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती हैं और हर कोई ये जानता है कि जो उनके सामाजिक कार्य हैं उसको लेकर उनकी तारीफ की जाती है। रायपुर वामदली संस्था की तरफ से पिछले 2 साल से कर्वी क्यून कॉन्टेस्ट का लगातार आयोजन हो रहा है और इसी के तहत 10 सितंबर को समता कॉलोनी में मिसेज एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के अंदर जो भाग लेते हुए लोग होंगे, अगर वो प्रथम नंबर पर आते हैं तो उनको एक डायमंड की रिंग दी जा रही है। सेकंड नंबर पर जो आएगा तो उसको डायमंड का लॉकेट दिया जा रहा है और तीसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का जो है वो उस विजेता को दिया जाएगा। इसी के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी का सिक्का भी दिया जाना है और 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर के अंदर होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर वामदली के निदेशक जेसी पारुल नेहरा, सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी भी उपस्थित रहेंगे। उषा तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई रायपुर वामांजलि, एक बार फिर से लेके आए हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम कर्वी क्वीन सीजन 2। लास्ट ईयर की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से आपके सामने है कर्वी क्वीन सीजन 2। इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जेसी पारुल नेहरा। थैंक यू मैम। ये हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है 10 सितंबर शनिवार मैक ऑडिटोरियम में, जिसमें प्लस साइज ब्यूटीज को जीतने को मिलेंगे बहुत ही शानदार प्राइजेस, जैसे कि डायमंड लॉकेट, डायमंड रिंग और भी बहुत कुछ। और साथ ही अब अधिक जानकारी दे रही है हमारी आईटीपी संगीता जी। पिछले साल हमने बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम किया था और उसकी अपार सफलता के बाद हम फिर एक बार लेकर आए हैं इसके डिमांड के ऊपर कर्वी क्वीन प्रोग्राम सीजन 2। अब हमारे बीच है हमारी पहले साल की प्रतिभागी पारुल जी। थैंक यू मैम। मैं पारुल अग्रवाल। पिछले साल मैंने कर्वी क्वीन का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और बहुत इंजॉय किया था। और ये भी कि हम मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी उतने ही एबल हैं जितने जीरो थे। आई जेसी शानी कोटलानी, सेक्रेटरी ऑफ जेसीआई रायपुर वामांजलि। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में 2 कैटेगरीज में विनर्स चूज किए जाएंगे, प्रिंसेस कैटेगरी एंड क्वीन कैटेगरी। इसके अलावा 6 टाइटल्स विनर्स बनेंगे दोनों कैटेगरीज में और भी बहुत कुछ। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट नोट, ऑल विनर्स विल गेट सर्टिफिकेट, मोमेंटो एंड अट्रैक्टिव प्राइजेस। हाय, मैं जेसी रंगा। और देर किस बात की, इस पे आइए और जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें मेंशन किए गए नंबर पे अब जरूर इसमें कॉल करके पार्टिसिपेट करें। हेलो, जैसी सपना सोनी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। पिछले साल खूब मजा आया, खूब सारे गिफ्ट और इतने पार्टिसिपेंट थे। आइए आप भी बिल्कुल जाइए। इतने शानदार प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए हमें जिन लोगों ने मदद करी या हमें सपोर्ट किया उनमें है सन एंड सन्स ज्वेलर्स, डॉक्टर पल्लवी देवगौड़ा, इसके साथ ही होम हॉस्पिटल से डॉक्टर विक्रम अग्रवाल, इसके साथ ही पारुल जी आप बताएं और किन्होंने। और उभरती हुई हमारी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमेधा, वीवा लाइन स्किन क्लिनिक से। आप हमारे ग्रूमिंग सेशन के लिए हमारे वैल्यू पार्टनर बने हैं रिनाउंड आउटलेट श्री शिव। इसके साथ ही आप में से किसी को भी स्पॉन्सर करना हो इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा सफल और अपना प्रमोशन कराना हो तो दिए गए नंबर पर प्लीज कॉल करें।
ready, Karvik Queen Season 2 by Mamanjali. I, JC उषा तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ JCI रायपुर वामांजलि, एक बार फिर से लेके आए हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम करवी क्वीन सीजन 2। लास्ट ईयर की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से आपके सामने है करवी क्वीन सीजन 2। इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जेसी पारुल ने। थैंक यू मैम। ये हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है 10 सितंबर शनिवार मैक ऑडिटोरियम में, जिसमें प्लस साइज ब्यूटीज को जीतने को मिलेंगे बहुत ही शानदार प्राइजेस, जैसे कि डायमंड लॉकेट, डायमंड रिंग और भी बहुत कुछ। और साथ ही अब अधिक जानकारी दे रही है हमारी IBP संगीता जी। पिछले साल हमने बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम किया था और उसकी अपार सफलता के बाद हम फिर एक बार लेकर आए हैं इसके डिमांड के ऊपर करवी क्वींस प्रोग्राम सीजन 2। अब हमारे बीच है हमारी पहले साल की प्रतिभागी पारुल जी। थैंक यू मैम। मैं पारुल अग्रवाल। पिछले साल मैंने करविक क्वीन का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और बहुत इंजॉय किया था। और ये भी कि हम मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी उतने ही एबल हैं जितने जीरो साइज। आई जेसी ईशानी सोपलानी, सेक्रेटरी ऑफ JCI रायपुर वामांजलि। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में 2 कैटेगरीज में विनर्स चूज किए जाएंगे, प्रिंसेस कैटेगरी एंड क्वीन कैटेगरी। इसके अलावा 6 टाइटल्स विनर्स बनेंगे दोनों कैटेगरीज में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।